हेलो एवरीवन। मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में। बट एज ऑल ऑफ अस नोज कि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एट द एंड ऑफ द डे प्रोबेबिलिटी बहुत एक्सट्रीमली यूज करता है, तो इसलिए हम पहले प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देखेंगे एंड देन विल जंप टू स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। और इस सीरीज में मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स में यूज करने वाली हूँ, सो दैट दोज हु आर नॉट रियली कंफर्टेबल इन हिंदी और इन इंग्लिश, उन सभी को इन वीडियोस से हेल्प मिले। बट इफ समवन इज रियली, आई मीन इफ समवन डजंट नो हिंदी और डजंट नो इंग्लिश, तो उन दोनों के लिए ही प्रॉब्ली ये वीडियोस उतना हेल्पफुल नहीं होगा। सो अगर आप थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हैं हिंदी एंड इंग्लिश में, देन इट विल बी गुड। Okay, so let's start. Now, what is probability and why do you need it? Why do we need to study probability? क्या जरूरत है probability पढ़ने की? तो हमारे चारों तरफ हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से घिरे हुए हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई एग्जाम लिखा, लेट्स से यूपीएससी का एग्जाम लिखा, तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा या फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा, राइट? तो ये एक एक्सपेरिमेंट ही है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, एग्जाम लिख, अब या तो क्लियर होगा या नहीं क्लियर होगा। उसी तरीके से आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। दो दो पॉसिबिलिटीज है। अगर होती है तो कितने परसेंट बारिश होगी, तो देयर आर 100 पॉसिबिलिटीज। लाइक इन परसेंटेज अगर आप डेसिमल में ना जाए तो देयर आर 100 पॉसिबिलिटीज। उसके बाद में अच्छा, अगर आपने कोई प्लांट लगाया है तो वो ग्रो करेगा या नहीं ग्रो करेगा। एंड देयर आर मेनी थिंग्स, लाइक जस्ट दो ही पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। लाइक आपने अगर एक डाइस थ्रो किया तो क्या नंबर आएगा, तो 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। इन सभी में एक चीज कॉमन है, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि आपको ये नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट एटलीस्ट आपके पास एक सेट है, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास है कि अगर जो भी आउटकम रहेगा वो इन्हीं में से एक होगा। बट आप ये नहीं कह सकते सर्टेनिटी के साथ में कि कौन सा आउटकम होगा। आई मीन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सर्टेनिटी के साथ में कि ये ही आउटकम आने वाला है इस एक्सपेरिमेंट का। तो अब क्या है कि इन सब के साथ में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए। अब दिक्कत क्या है, प्रोबेबिलिटी क्यों चाहिए हमें? अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास में हैं। जैसे आप लेट्स से आप ट्रिप प्लान करना चाहते हैं कहीं के लिए, पर आपको ये नहीं पता कि बारिश होगी या नहीं होगी। अब आप ये चाहते हैं कि अगर बारिश होने के चांसेस ज़्यादा है तो हम ट्रिप कैंसिल कर देते हैं, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीकेंड हम ट्रिप पे जाएंगे। और अगर बारिश होने के चांसेस बहुत कम है या नहीं होने वाली है तो हम ट्रिप पे जा सकते हैं। तो अब आप जानना चाहते हैं कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितनी होगी। तो आप जानना चाहते हैं कि कितनी बारिश होने वाली है, या होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो आप क्या जानना चाहते हैं एग्जैक्टली? चांसेस जानना चाहते हैं, राइट? कि अगर मतलब बारिश होने के अगर 90% चांस है तो आप शायद ट्रिप कैंसिल कर देंगे। तो ये जो चांसेस है वही स्टैटिस्टिक्स की टर्म में प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो लेट्स सी द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट थिंग इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट्स सेम एज जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, बस जस्ट हम टेक्निकली डिफाइन करेंगे। एनी एक्सपेरिमेंट for which we know this set of all possible outcomes, but the outcome cannot be predicted cannot be predicted with certainty
prior to the performance of the experiment. ओके मतलब जब आपने पौधा लगाया तब आप नहीं बता सकते कि ये पौधा ग्रो करेगा या मर जाएगा, और मतलब सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते। हो सकता है कुछ चांसेस हो कि जैसे अगर बारिश में यूजुअली अगर लोग पौधा लगाते हैं तो चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो कुछ चांसेस हो सकते हैं, बट आप सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते कि वो पौधा चलेगा। ओके, सो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ देयर इज वन टेक्निकल टर्म जो कि है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है? इट्स सेम एज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ एक और टेक्निकल टर्म है इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट इज एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। it's not any actually, so a subset of हम टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे बिकॉज यू जस्ट वांट टू प्रिपेयर फॉर जैम, एंड अगर मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बताने लग जाऊंगी तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो विल जस्ट सी दिस वे कि एनी सबसेट ऑफ sample space of the sample space. Well, अगर finite okay, let's not go into the detail. Okay, event मतलब any subset of the sample space. Okay, एग्जाम्पल बनता है इसके बाद में एक, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बिना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं चीज़ें। तो एग्जाम्पल, टॉस अ कॉइन। सैंपल स्पेस को हम यहाँ पे एस से डिनोट करने वाले हैं, एंड इवेंट प्रॉब्ली ई से, एंड या एंड any particular element of the sample space, element of sample space को हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। ओके, हाँ, टॉस अ कॉइन। यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर आपने एक कॉइन टॉस किया तो आपको पता है इधर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड और टेल। यहाँ पे इवेंट क्या हो सकता है? कोई इवेंट एक एच, या फिर या फिर फाइव भी हो। फाइव ऑल्सो इज एन इवेंट एंड ओमेगा। ट्रिवियल इवेंट्स जो है कि फाइव एंड ओमेगा आर ऑल्सो सबसेट ऑफ not omega, sorry, phi and s are also the subset of this s, but वो trivial है इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। okay, now coming to set theory, just I just want to give you the notation of what is a countable set and an uncountable set, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होती है एंड देन दे गेट कंफ्यूज विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसलिए हम पहले ही एक बार क्लियर कर देते हैं कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं। सेट थ्योरी, आई थिंक बाकी सेट थ्योरी में मेजरली
बाकी सभी को आता होगा, बट काउंटेबल इज समथिंग विच आई वांट टू टेल स्पेसिफिकली, क्योंकि जब मैंने जान दिया था तो मुझे भी नहीं पता था कि काउंटेबल क्या होता है। ओके, सो 1.1 is countable set. इसके नाम से आपको क्या लगता है? काउंटेबल मीन्स जिसको आप काउंट एबल, मतलब यू आर एबल टू काउंट, राइट? बट फाइनाइट सेट तो आप सभी को पता होगा कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं। बट काउंटेबल एक और तरीके सेट है जो फाइनाइट से बड़े होते हैं, जो फाइनाइट नहीं होते हैं, फाइनाइट से बड़े सेट होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें काउंटेबल बुलाया जाता है। कैसे सेट, किस टाइप के सेट? सो अ सेट इज काउंटेबल, a set is countable if there exists one-to-one map f, a set C is countable. Okay, set C is countable if there exists a one-one map from C to the set of natural numbers n. Okay, and I hope you know this set. Nowadays, zero is also included in this, but let's let's not include zero as of now. But what does this mean? In layman terms, it means that in layman terms, it means कि आप कोई रूल फाइंड आउट कर पा रहे हैं, या जिससे आप कोई रूल फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि उस ऑर्डर में, अगर उस रूल से उस ऑर्डर में अगर आप एलिमेंट्स को रखोगे तो यू कैन टेल द nth एलिमेंट ऑफ दिस सेट। मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो, nth एलिमेंट आप n की टर्म्स में लिख सकते हो। जैसे इन अदर टर्म्स, if numbers of C are in particular order, or there is some rule that is being followed, there is some rule that is being followed, and using that rule, you can tell what's the nth term in C. Okay, let me give you an example, then it will be much more clear. Set of odd numbers. So C will be 1, 3, 5. I mean odd natural numbers, 7 and so on. Now what is the nth term of C? This is 2n minus 1. I mean, if you take the first term is 2 times 1 minus 1, and the nth term is, okay. So you can tell what the nth term is here. This rule is being followed. So that's why this set C is basically a countable set. And there's one map, and this rule is basically that one map. If f from, you know, uh, okay, I might define it the other way around, but it's okay. If you want to define it from C to N, then f of C will be uh, C plus 1 divided by 2, probably, yeah. Yes, C plus 1 divided by 2.
सो अगर आप कोई कोई भी सी में से एलिमेंट लेते हैं, लेट्स से 7, तो एफ ऑफ 7 विल बी 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4. सो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के साथ में 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में ये आपका फंक्शन आपको मिल गया है. तो बट हमें यूजुअली फंक्शन कभी डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती. आप जस्ट ये देख लीजिए कि कोई रूल है जो फॉलो हो रहा है और उस रूल के अकॉर्डिंग आप nth एलिमेंट दिखा पा रहे हैं. एंड देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ काउंटेबल सेट्स, जिसकी वो प्रॉपर्टीज यूज करके it will be much more easier to tell which set is a countable, which set is not. So let's say some matlab, let's state some properties of countable sets. Okay, the first one is finite set is also countable. क्योंकि फाइनाइट तो आप काउंट कर ही पा रहे हो ना, एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी आप बता सकते हो. तो nth एलिमेंट तो डेफिनेटली फाइनाइट सेट इज आल्सो काउंटेबल. So if there is in some question, if it's written that this is a countable set, that means it can be finite or it can be इस टाइप का countable, मतलब जिसमें infinite elements हो but there is some rule which is been followed. Second is the set of rationals. The set of rationals is also countable. वैसे एक प्रॉपर्टी और मैं बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग इसको प्रूव करना इजी है, but try to prove it, because set of rational में 1 1/2 1/3 and so on, 1/n and बहुत सारे, and then 2/3 2/5 2/7 and so on, and मतलब इस टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ पे तो आप एनएच बता पा रहे हैं, यहाँ पे भी प्रॉब्ली आप एनएच बता पाएंगे, सब में बता पाएंगे जब, लेकिन जब ओवरऑल की बात आएगी. ओ ओ माय बैटरी इज लो, जस्ट गिव मी अ मिनट. या तो लेकिन जब अगर बात आएगी कि आप ओवरऑल रैशनल्स के सेट में एनएच टर्म बता सकते हैं क्या, तो इट विल बी डिफिकल्ट. तो इसलिए ट्राई टू प्रूव दिस without using any properties which I am stating here. So this will be a exercise for you. Okay. Now third one is any countable union. Countable union means you are taking your union का जो इंडेक्स है वो काउंटेबल सेट है. बेसिकली आप काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं काउंटेबल यूनियन. एनी काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स. countable sets is again countable. आप इसके थ्रू इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो 1 1/2 1/3 1/n है ये पूरा काउंटेबल सेट है. 2/3 2/5 2/7 एंड सो ऑन ये पूरा काउंटेबल सेट है. और जो इफ यू वांट टू टेक 2/1 2/2 2/3 2/4 एंड सो ऑन ये भी पूरा काउंटेबल है. नेक्स्ट 3 से वो भी पूरा काउंटेबल है एंड एवरीथिंग. तो नाउ ओके, -1 एंड ऑल आर ऑल्सो इंक्लूडेड. वो एक प्रॉब्लम नहीं है. मतलब अगेन एवरीथिंग विल बी countable union of countable sets. At the end of the day everything will be countable union. ये सारे काउंटेबल सेट्स है और ये कितने सेट्स हैं, ऐसे काउंटेबल सेट्स है. तो काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स है और हर एक सेट अपने आप में भी काउंटेबल है. तो इन सब का यूनियन अगर आप लोगे तब भी वो काउंटेबल ही आएगा. सो लेट मी
write it down specifically, I mean in terms of notations. So if C1, C2 are countable sets, are all countable sets, then C is equals to union I from 1 to infinity, Ci is also countable. So countable union of countable sets is countable. Let me not use the next line. Okay. Now, what is, which set is not countable now? So coming to the fourth one, if let's say I give you c is equals to 0, 1, is it countable? Can you give me a rule from which I can tell what's the nth number? If you say the nth number is, 1 by n, then probably I can give you another rule, and if you say the nth number of this is 1 by n, then maybe I can give you a different rule, nth number is 1 by n square. But there are many numbers जो कि 1 by n के पहले आए हैं, and you have no way to count. I can give you 1 by n square, then you can give me 1 by n cube, and so on. लेकिन कोई तरीका नहीं है जिससे आप सारे के सारे एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में रखो और आप बता पाओ कि nth एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि 0 1 के अंदर if you write 0.1 I can write 0.000009, or I can write 0999. Okay, sorry. My bad. If you write 0.1, I can write 0.09. Someone else can write 0.099. Someone else can write this, and so on. And there are many elements between these two as well. So it's not possible to find the rule to find nth element, and that's why this set is not countable. And the set which is not countable, this set is called what, uncountable. We are not able to find any rule so that we can tell this is countable. So that's why this is uncountable. And any set which is not countable is an uncountable set. Okay, now coming to the main part, probability. Countable uncountable थोड़ा सा necessary हो जाता है, because in the definition of probability itself we'll use the countable union, so that's why this is necessary. So let's come to the probability part 1.3. इस वीडियो में मैं जस्ट प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन स्टेट करूंगी, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी की बेसिक सम बेसिक प्रॉपर्टीज एंड कुछ थ्योरम्स देखेंगे, बट विदाउट एनी प्रूफ, बिकॉज आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट यू नीड टू नो द प्रूफ ऑफ ऑल दिस थिंग्स. And if you really want to know the proofs and all, you can definitely go through Hogg and Cragg, or maybe V.K. Rohatagi, and there are many references if you want to go through the proof. But to prepare for JAM, you don't need. Okay, so what is probability? In technical terms, we have seen कि chances होता है, but how do we actually define it? So definition. Um, probability. हम इसी सेक्शन को कंटिन्यू करने वाले, इसलिए ये हेडिंग है, इसलिए डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी डाला है. ओके, लेट S be a sample space and B be the set of events.
नाउ ऑल दोस्त जो सोच रहे हैं कि बी को सिग्मा फील्ड होना चाहिए, आई विल नॉट इंट्रोड्यूस दिस बिकॉज यू डोंट नीड, एंड जिन्हें सिग्मा फील्ड नहीं पता है उनके लिए ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सो बेटर नॉट टू इंट्रोड्यूस एट दिस पॉइंट। जब आप लोग एमएससी में आएंगे आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी कानपुर में, तब आप वैसे भी समझ जाएंगे। और अगर आपको पहले से पता है कि बी सिग्मा फील्ड होता है, सिग्मा फील्ड क्या होता है या फील्ड क्या होता है, देन इट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, बट जैम के पेपर के लिए आपको सिग्मा फील्ड का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। बीटा भी दस यू जस्ट take it as a set of events. Okay, then let P be a map from beta to R. So बीटा में क्या है, सेट ऑफ इवेंट्स है, मतलब इवेंट्स क्या था, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, राइट। तो अभी बीटा के एलिमेंट्स कैसे हैं, बीटा के एलिमेंट्स है इवेंट्स, तो मतलब क्या हो गया कि बीटा के एलिमेंट्स है सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो बीटा के एलिमेंट्स क्या है, एक्चुअली सेट्स है जो कि सबसेट है सैंपल स्पेस के। तो अब जब P जो है वो फंक्शन है इसके अंदर के एलिमेंट्स से रियल नंबर तक, ओके। तो इसके एलिमेंट्स हो गए सेट, तो P बेसिकली एक सेट मैप है। सेट मैप तब होता है जब मतलब सेट को एक वैल्यू असाइन कर रहा हो मैप, तो इसलिए P एक सेट मैप हो गया, P फ्रॉम बीटा टू R, देन P बी अ प्रोबेबिलिटी, देन P is a probability set function, so probability P function if it satisfies the following. First one is P of any E has to be greater than equal to 0. And what is E? E is a subset of S. E belongs to B because we are defining P on B. So E has to be an element of B, script B. बट एक्चुअल में ई क्या होगा, एक सबसेट होगा सैंपल स्पेस का, ओके। नाउ सेकेंड थिंग इज पी ऑफ द होल space has to be equal to 1, or here you can also write small s, as I had given you the notation in the starting. Small s will be considered as an event, and P of capital S is the sample space, so probability of that sample space should be equal to 1. Third thing, if small s1, small s2 and so on are mutually exclusive, which means Si intersection Sj is phi for all I not equal to j, मीन्स इनमें से एस आई S1 S2 S3 एंड सो ऑन, इनमें से कोई से भी दो SIs ले लो, उनका इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट आएगा। मतलब बेसिकली अगर ये सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट, यू कैन राइट देन probability of their union Si I from 1 to infinity is actually equal to the sum of their probabilities I1 from to infinity and Si. ओके, सो ये हो गई डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की। टेक्निकल डेफिनेशन है, डेफिनेटली एक बार में ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे। तो क्या चीज़ है, एक तो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब हो सकता है कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो और ना के बराबर मान लो। मतलब जैसे अगर आप एक रैंडम नंबर चूज कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में, तो किसी पर्टिकुलर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी यू कैन से इट्स 0 बिकॉज आपने लिख दिया कि 0.988888 ये नंबर आएगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो नंबर आएगा? इट्स जस्ट रेयर केस दैट यू विल गेट दैट नंबर, ओके।
सो इट्स इक्वल टू 0। बट बाकी अगर आप बोल देते हैं कि 0 से 0.5 के बीच में कोई नंबर आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। चांसेस हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, राइट। अगर नेगेटिव है तो हमें चाहिए ही नहीं ना, वो हमारे सैंपल स्पेस में ही कैसे आया। और दूसरी चीज कि जो हमारे पास कैपिटल एस है, जो हमारा सैंपल स्पेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होनी चाहिए, आई मीन 100%, राइट। क्योंकि उन्हीं में वी आर श्योर दैट वो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है, तो वो तो दैट इज समथिंग कि वही होने वाला है। आई मीन अगर आप कहें कि रेन होने वाली है या नहीं होने वाली है और हम इन दोनों की टोटल चांसेस निकाले तो वो तो 1 ही आने चाहिए, राइट। अब तीसरी चीज है कि डिसजॉइंट जो सेट्स, डिसजॉइंट इवेंट्स जो है, उन सब के यूनियन की प्रोबेबिलिटी वो होनी चाहिए उनके समेशन की प्रोबेबिलिटीज के इक्वल, समेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। तो ऐसा क्यों, मतलब एक जनरल सिचुएशन सोचते हैं, लेट्स सी। अगर आपके पास में से अगेन बेसिक, कम टू द बेसिक थिंग्स, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, इधर क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा। तो जब क्लियर होगा तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी है, राइट। नहीं क्लियर होगा तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी है, राइट। अगर हम इन दोनों का यूनियन कर दें, क्लियर होगा और नहीं क्लियर होगा, तो आपको एक सेट मिलता है। डोंट कंसीडर इट टू बी कैपिटल एस, मतलब सैंपल स्पेस यहाँ पे हो रहा है बट हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, मतलब एक जनरल थिंग है कि हमारे पास इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज है। अब हम ये दोनों डिसजॉइंट भी है, अब हमने यूनियन ले लिया, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो वो सम ही होना चाहिए, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम। इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि 0 से 1 के बीच में आप नंबर निकालना चाहते हैं कोई, एंड आपने 0 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, से 0 to 1/3 यूनियन 1/3 to 2/3 यूनियन 2/3 to 1। नाउ अब आप चाहते हैं कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, जस्ट इस पार्ट की। आपको पता है, मतलब मान लीजिए कि इसकी 30%, सॉरी 33%, 33.33%, इसकी भी उतनी है, एंड सेम विद दिस। अब आप अगर इस यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं और ये डिसजॉइंट है क्योंकि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट है, तो आप मतलब इन जनरल आप क्या प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे, राइट। इन दोनों का एडिशन की ही प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे। और जब आप एक्चुअल में यूनियन लेते हो तब वो प्रोबेबिलिटी भी 66.66 ही आती है। तो इस तरीके से ये जो डेफिनेशन है ये बहुत जनरल डेफिनेशन है, जिसमें मतलब बेसिकली आप जस्ट इस डेफिनेशन को ग्रेस्प करने के लिए मैं आप लोगों को ये एग्जांपल दे रही हूँ। बाकी ये बहुत ही जनरल डेफिनेशन है। और आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रोबेबिलिटी की बेसिक some basic properties, ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग, एंड कुछ थ्योरम्स उस पर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।